आइए इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 3 क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की कौन सी आशीष दी है? आत्मिक आशीष दी है। लेकिन आज का संसार, आज की दुनिया आत्मिक आशीष से अधिक भौतिक और शारीरिक आशीष से अधिक प्रभावित होती है। आत्मिक बातों के लिए आज दौड़ने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। लेकिन अगर कहीं पर बताया जाए कि कहीं पर शारीरिक आशीष, मतलब आज के दिनों में चलने वाली जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, जो प्रॉफिटिक बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट कमाने वाली ज्यादा है, वहां पर मुझे क्या पता चलेगा, मेरे बारे में क्या बता दिया जाएगा? जैसे अन्य जाति के लोग नाना प्रकार के ज्योतिषी लोगों के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, वैसे आज के डेट में आज भौतिक और शारीरिक आशीष के पीछे दौड़ने वाली बड़ी संख्या है। और इन बातों में मसीहत पीछे नहीं है, बहुत आगे है। संसार की बातों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने मकसद के लिए भागने वाले बहुत है। लेकिन आत्मिक आशीष उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में आत्मिक बातों की चाहत रखते हैं। जो चाहत आपकी होगी वही बात का अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, फेसबुक, यूट्यूब पे, आपको बड़ी बड़ी गवाहियां दिखेगी। कुछ लोग एडिटेड वीडियो बनाते, महान गवाही। और महान गवाही में क्या होता है? अंधा दिखता है। महान गवाही में क्या देखते हैं हम? लंगड़ा चलता है। महान गवाही में हम क्या देखते हैं? किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लियर हो गया, उसको वो प्रॉफिट हो गया या उसको कुछ दौलत मिल गई। लेकिन ये महान गवाही शायद इंसान के दृष्टिकोण में होगा, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये सारी बातें जीवो है। क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण में महान गवाही वो है जो बाइबल कहती है, जब एक पापी अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए अपने गुनाहों के मार्गों को छोड़कर यीशु के पीछे चलता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया! ये है महान गवाही। अब ये गवाही मुझे आपको बताना है, आप यहाँ पर भी उसका आनंद लोगे और जब यीशु मसीह के राज्य में जाओगे, ये गवाही उसके रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई होगी। जिन्होंने उनके लिए श्रम किया है, जिन्होंने उनको यीशु में लाया है, उनका नाम यीशु मसीह पुकारेंगे। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आत्मिक आशीष के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और तकरीबन ये 8वां भाग है। और आत्मिक आशीष में हम आशीषित व्यक्ति का जीवन अगर देखते हैं कि सबसे बड़ी आशीष क्या है, तो कोई पढ़ेगा नीति वचन का 22 अध्याय और वचन 1 क्या कहता है? बड़े धन से अच्छा नाम, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अधिक क्या है? चाहने योग्य। बड़ा धन है लेकिन चरित्र खराब है, बड़े धन वाले लेकिन जीवन खराब है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है बड़े धन से अच्छा नाम। कौन सा नाम? अच्छा नाम ये संसार कभी आपको नहीं देगा। आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी करो, 10 में से 9 बातों के लिए अपना खून निकाल के भी दे दो, लेकिन एक बात में अगर आप उनको करेक्ट करोगे, एक सही दिशा दिखाओगे, अगर डांट लगाओगे, वो 9 बातें भूल जाएंगे और एक ही गलती को लेकर सारी दुनिया में आपके अच्छे नाम का जो डंका पिटने वाले हैं, उसी नाम को बदनाम करने के लिए भी निकल पड़ेंगे। इसलिए हमें संसार के लोगों से अच्छा नाम चाहिए नहीं, हमें वहां पर अच्छा नाम बनाना है, हमें वहां पे वो धन जमा करना है। यहाँ पे मुझे कोई अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो आपको और मुझे अपने नाम से बुलाता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। आगे दिए और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। मतलब धन दौलत से, प्रॉपर्टी से, सोने चांदी से, पैसों से, इससे अधिक दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है है ना? आज इसी बात के ऊपर रिश्ते नाते प्रॉपर्टी के लिए कहा जा रहे,
कोर्ट में जा रहे, पुलिस स्टेशन में जा रहे, अपने तरीके से हक जताने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन बाइबल की भाषा कहती है उत्तम नाम बड़े धन से चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरे की प्रसन्नता उत्तम है। हालेलुया। अब इन बातों को लेकर हम याकूब के जीवन से देख रहे हैं। याकूब के जीवन से बहुत सारी बातों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। वो याकूब जो धन दौलत लेके निकला था, वो याकूब जिसके पास एक नहीं दो नहीं दर्जन भर बच्चे थे, वो याकूब जिसके पास नौकर चाकर गाय बैल सब कुछ था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसे उसके भाई के साथ मुलाकात करनी थी, लेकिन उस मुलाकात के पहले परमेश्वर ने उससे मुलाकात की। अब उस मुलाकात के दरमियान याकूब परमेश्वर को कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर सवाल यह उठता है कि याकूब क्या काना था? याकूब क्या अंधा था? आज के डेट में महान गवाही कही जाती है अगर किसी को चंगाई मिलती है तो क्या याकूब गरीब था? धनवान था? क्या याकूब निसंतान था? 12 बच्चों का बाप था। फिर आशीर्वाद क्या चाहिए था? उसे पता था कि मेरा नाम जहां पर मैं जा रहा हूं, जहां से मैं भागा हुआ 14 साल पहले भागा हुआ व्यक्ति, मेरा नाम वो याकूब है जो मक्कार है, जो आशीष चोरी करने वाला है, बाप के साथ भाई के साथ दगाबाजी करने वाला है। लेकिन वो चाहता है मेरे पास अभी सब कुछ है, लेकिन प्रभु मुझे वो आशीर्वाद दे कि मैं मेरे मुल्क जाऊंगा, मैं मेरे लोगों में जाऊंगा, वहां जाने से पहले मेरा जीवन चरित्र बदला हुआ हो, मेरे अंदर से वो पुराना याकूब चला जाए, तब जाके परमेश्वर उसको कहता है तेरा नाम क्या है? याकूब कहता है हाँ याकूब। लेकिन हम देख चुके हैं कि याकूब ने ये नहीं कहा होगा प्लेनली, याकूब ने परमेश्वर से कहा होगा मैं वो याकूब हूँ जो चोरी करने वाला है, मैं वो याकूब हूँ मसूर की दाल के ऊपर अपने बड़े भाई एसाव का अधिकार लेने वाला हूँ, मैं वो याकूब हूँ अपने बाप के अंधेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ धोखाधड़ी करने वाला याकूब हूँ। तब जाके परमेश्वर कहता है अब यहाँ से आगे तुझे इस्राएल तेरा नाम होगा। अब ये सुनने के बाद बाइबल कहती है उसके पहले एक घटना हुई कि याकूब की जान की नस को परमेश्वर ने छुआ, तब याकूब लंगड़ा हो गया। अच्छे पैर से दौड़ने वाला, बाइक से दौड़ने वाला, बाप के से दूर भागने वाला, अपने मामा को दौड़ाने वाला ये याकूब गया था अच्छे पैर से, लेकिन जब वहां से लौटा तो नगड़ते हुए आया, ऐसे बाइबल कहती है। फिर चंगाई, पैरों की चंगाई उत्तम है या बदला हुआ चरित्र उत्तम है? अच्छे पैर से वो गया था, लेकिन जब वो घर लौटा ना तो उसके लंगड़ने में भी उसको आशीष मिल रही थी। वो खुदा को धन्यवाद दे रहा था क्योंकि ये वो जगह है जहां पे सृष्टिकर्ता ने मुझे छुआ है। भले आज मैं लंगड़ा रहूं लेकिन मुझे आनंद है इसी जगह पे मेरे परमेश्वर ने मुझे छुआ है। हालेलुया। आपकी कमजोरी में परमेश्वर ने आपको छुआ है। उन बातों के ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए, उन बातों पर अभिमान होना चाहिए। गर्व से कहो हम यीशु मसीह के मसीह हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है उसके बाद भाई के साथ मुलाकात हो गई। अब उसके लिए हमने और एक वचन दिया था, वो था नीति वचन का 28 अध्याय वचन 13। हम ब्लेसिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम ब्लेसिंग पाए हुए या आत्मिक आशीष पाए हुए व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी बात होती है कि जिसकी वजह से उसका जीवन बदला हुआ है? ये खुद नहीं बताता है, उसका बदला हुआ चरित्र संसार को दिखता है। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध, अपने पाप, अपनी गलतियां, अपने गुनाहों को छुपाता है या पर्दे डाल के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा। उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। ना वो बिजनेस में सफल होगा, ना परिवार में सफल होगा, ना एजुकेशन में सफल होगा, ना व्यवसाय में सफल होगा, ना मिनिस्ट्री में सफल होगा। परंतु जो उनको मान लेता, जो अपने अपराधों को मान लेता है, मतलब कबूल करता है, अंगीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और छोड़ भी देता, और गुनाह को कबूल करने के बाद अगर बीड़ी पीने का गुनाह कर रहा था, उसको कबूल करता हूँ कि यीशु तेरे खिलाफ पाप किया है और बीड़ी पर मैं छोड़ देता हूँ, तो बाइबल कहती है उस पर दया की जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मानना अच्छी बात है। आज की डेट में वसीयत में मानने वाली बड़ी संख्या है। आखिर आंखों से आंसू छलकते, फूट फूट के रोने वाले हैं
हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने फलाना पाप किया, लेकिन दोबारा उसी जगह पे जाने वाले लोग हैं। उन लोगों की तुलना पतरस अपने पत्र में 2 अध्याय 22 वचन में कहता है कि वे वो लोग हैं जो अपनी छाट के पास लौटकर आने वाले कुत्ते और धोने के बाद फिर से एक बार उस गंदगी में लेटने के लिए जाने वाली सुअर। मानना अच्छी बात है, लेकिन मानने के बाद छोड़ देना उससे बेहतर बात है। हम मानते हैं हाँ प्रभु मैं गुनाहगार हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करती हूँ, लेकिन आज सवाल ये है, आज आपके जीवन में खुदा की दया क्यों नहीं हो रही है? उसकी रहमत का अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा है आपको? हमने माना तो बहुत सारी बातों को, लेकिन छोड़ा कुछ भी नहीं। हमने माना हाँ प्रभु मैं गलत हूँ, मैं संडे चर्च में टाइम पर ले आता हूँ या कभी कभी आता हूँ नहीं, आती नहीं हूँ, मैंने तेरे साथ वाचा बांधी थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं घर बैठ गया और घर बैठ गया। माना तो मैंने, संदेश बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पे बहुत जबरदस्त मैसेज था, लेकिन माना आपने, क्या संदेश पे हम चले? मानकर छोड़ने वाला व्यक्ति उस पर दया की जाती है। याकूब वो व्यक्ति है जो संसार को दौड़ाने वाला, जो अपने मक्कारी के द्वारा फंसाने वाला, दगाबाजी करने वाला, जो अपनी छल बुद्धि से अपने परिवार को आगे भेजने वाला, हमने देखा कि वो सबसे आगे आया। मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, अगर जिसको ये मैसेज देखना है आप YouTube चैनल पे एपिसोड के साथ देख सकते हो। पहले एपिसोड के साथ सारे YouTube चैनल पर हमने इस मैसेज को डाला हुआ है। भले आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वचन को आप लेकर प्रभु के पीछे चलो। मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, मुझे वचन को सुनकर मानकर जो गलत है उसको छोड़कर खुदा के पीछे चलने वाले स्वर्गीय सब्सक्राइबर चाहिए। हालेलुया। भले YouTube सब्सक्राइबर नहीं हो नो प्रॉब्लम, लेकिन इन वचनों को सुनकर जीवन को बदलकर स्वर्गीय सब्सक्राइबर बन जाए, ये हमारा उद्देश्य है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। अब याकूब के जीवन में बदलाव आया। उस बदलाव के बारे में मैं फिर से डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए हम आज आगे चलेंगे। जब याकूब वहां से आगे निकला और मैंने बताया कि एक दुर्घटना हुई, याकूब की बेटी दीना को खराब कर दिया गया, उसके साथ एक अशुद्ध काम हुआ। लेकिन उस घटना को छोड़ने के बाद हम आगे आए। अब उस आगे की घटना को हम उत्पत्ति 35 अध्याय से आगे पढ़ने के लिए चलेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। यहाँ से निकलकर मतलब वो शेखेम नाम की जगह पर था। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे अब्राहम जिन जिन जगहों पर जब वो कसदियों के ऊर नाम के देश से निकला, जब उसका पिता तेरह मरने के बाद जब अब्राहम निकला था, जिन 4 जगहों पे अब्राहम गया ना, उन्हीं 4 जगहों पर इसहाक को भी लेके जाएगा और उन्हीं 4 जगहों पर याकूब भी चल रहा था। पहली जगह थी शेकेम। इस शेकेम के पास अब्राहम ने दर्शन की विधि बनाई थी और उसके बाद वो बेतेल के पास आया जहां पर प्रार्थना की विधि बनाई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकल, बेतेल की ओर चल। हर संडे परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार से निकल, बेतेल की ओर चल। लेकिन मैं सुन रहा हूं, मान रहा हूं, क्या बेतेल की ओर चल रहा हूं? बेतेल का मतलब है द हाउस ऑफ लॉर्ड, खुदा का घर। क्या मैं खुदा का घर जो मैं खुद हूँ, क्या मैं उस घर के साथ ईमानदार हूँ? आगे बेतेल को जा और वही रहे और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना। वहां परमेश्वर के लिए क्या बना? वेदी बना। हम बेतेल को जाने को तैयार नहीं, वहां से आगे वेदी बनाना मतलब प्रार्थना का आध्यात्मिक जीवन की रचना आपको और मुझे करनी होगी। बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन आज के डेट में वो प्रेयरलेस हो गए हैं। इस कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के पीरियड में ऑनलाइन में सभी जगह पे बहुत पावरफुल प्रेयर वॉरियर्स बन गए थे, लेकिन इन दिनों में बहुत सारे लोग प्रार्थना रहित जीवन जी रहे। फिर से संसार का टेंशन, फिर से कमाई का टेंशन, परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, अपने करियर का टेंशन। इसकी वजह से जो प्रार्थना में चलने वाले लोग अभी प्रार्थना से दूर चले गए। जो वेदी बनाने वाले लोग वो वेदी से दूर चले गए। इन दिनों में खुदावन
इन वचनों के द्वारा मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इतिहास में घटी हुई घटना, मैं इतिहास बताने के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। इतिहास में जो बात हुई है आज वर्तमान में हमारे लिए क्या संदेश है। खुदावंद कहता है बेतेल की ओर चल, वहां ही रहे और वहां मेरे लिए वेदी बना। तुम्हारा बेतेल तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेतेल तुम्हारी प्रार्थना की जगह है, तुम्हारा बेतेल तुम्हारी खुदा के साथ संगति की जगह है। क्या उस जगह पर मैं जा रहा हूं? शायद आज यहाँ पर सुनने के बाद आपको बहुत टच होता होगा, लेकिन इसी टच में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और खुदा भी सेटिस्फाइड नहीं है। इस टच को लेकर आज आपके जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए। अगर मैं प्रेयरलेस लाइफ जी रहा था, प्रार्थना बिना जीवन जी रहा था, खुदा के बिना जीवन जी रहा था, अगर मैंने माना है तो आज एक निर्णय लेना होगा, प्रभु जैसे मैं तेरी वेदी को जलाता था, आत्मा में भरकर तेरे साथ आता था, अभी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आमीन। आगे, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग रहा था, पद्म आराम की ओर तू चला गया था, तो याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। वाह, याकूब ने परमेश्वर की एक बात सुनी, लेकिन अपने ओर से दो बात डाल दी, लेकिन अच्छी बात डाल दी। कुछ लोग बिना मतलब का कुछ घुसा देते, एक्स्ट्रा तड़का मार देते और अपना बात बताने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डाल देते। अगर लाभदायक है तो ठीक है, लेकिन डाइवर्शन करने वाला तो कोई मतलब नहीं। याकूब को कहा गया था कि पराये देवताओं को फेंको, बेतेल की ओर जाने से पहले, वेदी बनाने से पहले। दूसरी बात, अपने अपने वस्त्र बदलो और अपने अपने जीवन को शुद्ध करो। ये तीन बात बताई गई। अब ये पराये देवता क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले संडे बहुत अच्छा अध्ययन किया। ये पराये देवता संसार ने बनाए हुए, जो इंसान ने बनाए हुए पराये देवताओं के बारे में मुझे बोलना ही नहीं, क्योंकि ये जगह उनकी योग्यता की नहीं है। किसी का नाम लेना मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर को छोटा बना, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगा और कभी लिया भी नहीं इस वेदी पर मैंने, क्योंकि इसके लिए मुझे परमिशन नहीं है। ये वेदी केवल जीवित परमेश्वर के नाम को पुकारने के लिए। कुछ लोग लेते हैं इसी से नाम, लेकिन ये टोटली नॉन बिब्लिकल है। वो पराये देवताओं का डेफिनेशन हमने इफिसियों की पत्री 5:5 में देखा कि मूर्ति पूजक कौन है? व्यभिचारी, लोभी, कुकर्म करने वाला, ये मूर्ति पूजक है, जिसे पिता के राज्य में और पुत्र के राज्य में मिरास मतलब वतन नहीं है। कलसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में हमने देखा व्यभिचार, लोभ, कुकर्म, सभी प्रकार की अशुद्धता ये मूर्ति पूजा है। और यहेजकेल का 14 अध्याय वचन 4 में परमेश्वर कहता है इस्राएलियों को, प्रॉफिट यहेजकेल के द्वारा कहता है, जाओ उनको बता, उनके मन में, उनके हृदय में जो मूर्तों को उन्होंने बसाया है, उन मूर्तों के अनुसार मैं उनका न्याय करूंगा। आइए यहेजकेल 14:4 को पढ़ते हैं। इसलिए तू उनसे कह, हाँ, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में, इस्राएल के घराने में, इस्राएल के घराने से, हाँ, जो कोई अपनी मूर्तें, अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके, कहां पे स्थापित किया है? मन में। अभी मुझे पता है आपने आज तक देखा होगा किसी मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया होगा। ये पुराने नियम की बात बताई जा रही, नए नियम की नहीं। यहाँ पे दिया है कि यहेजकेल प्रॉफिट के द्वारा प्रॉफिटिकली एक ऐसा मैसेज आया है। आजकल के प्रॉफिट केवल मीठा मीठा शुगर कोटेड ही बातें बताते हैं, लेकिन वो जमाने का सामर्थ्यशाली परमेश्वर का प्रॉफिट कहता है कि तुमने अपने मन में जो मूर्तों को स्थापित किया है, मन में, बाइबल कहती मन तो सभी बातों से अधिक दोगला है, कपटी है। ये मन में एक होता है और होठों पे कुछ अलग होता है। इसीलिए ज्ञान का बादशाह सुलेमान नीति वचन 4:23 में कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। मेरा मन भटकने वाला मन है या मेरा मन खुदा की ओर देखने वाला है? क्योंकि बाइबल कहता है जहां तेरा धन
वहां तेरा मन, मेरा धन अगर मेरा करियर बन गया है, मेरा धन अगर दुनिया की शान शौकत बन गई है, मेरा धन केवल मेरा फायदा बन गया है, मेरा धन केवल मेरा आराम बन गया है, तो कहीं ना कहीं मेरा मन भ्रष्ट हुआ है। उस मन में मैंने मेरी स्वार्थ की बातों की मूर्तों को स्थापित किया है और खुदावन कहता है उन्हीं मूर्तों के अनुसार मैं तेरा न्याय भी करूंगा। इसीलिए याकूब को और इस्राएलियों को बेथेल जाने से पहले पहली शर्त रखी गई थी, अपनी अपनी मूर्तों को फेंको। क्या मेरे जीवन से मैंने उन मूर्तों को फेंका है? और ये कौन सी बात है? अपना एटीट्यूड, अहंकार, अड़ियल स्वभाव, हट्टी स्वभाव, अक्षमा, धूर्त योजना करने वाला स्वभाव, खुदा के वचनों के खिलाफ जाने वाला स्वभाव, कपट, कड़वाहट, मां बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला स्वभाव। आपको पता है यीशु मसीह ने उसके आने के कुछ बाह्य स्वरूप के चिन्ह दिए थे। क्या चिन्ह दिए थे? क्या क्या होगा अंतिम समय में? कोई बोलेगा क्या? किसी को पता है कि यीशु मसीह ने अंत के समय के कुछ चिन्ह दिए थे? मुझे बाइबल में पढ़ के मैं बताओ, ऐसा ही बताओ क्या चिन्ह थे? आपको याद है क्या? क्या होगा? भूकंप होंगे, मन कठोर होगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, जगह जगह पर युद्ध की बातें हम सुनेंगे, न्यूज सुनेंगे, अलग अलग अटपटी बातें हमारे कानों पे आएगी। कोई कहेगा देखो वहां पे यीशु है, कोई कहेगा यहाँ पे यीशु है, इसलिए कोई कहता इधर पावरफुल है, कोई कहता उधर पावरफुल है ना। लेकिन पौलुस ने अंतिम दिनों के, क्योंकि हम अंतिम दिनों के अंत में आ गए हैं, हमारा स्टेशन बहुत करीब है, यीशु कब भी आने वाला है। इसीलिए जो करियर की बातें, भविष्य की बातें, लाभ की बातों में पड़े हुए ना, वो होश में आ जाए। आप अपने गुनाहों को मानकर, जो गलत चल रहे उसको छोड़कर फिर से अपना ध्यान आत्मिक बातों पर लगाए। यीशु मसीह ने बाहर के जगत में क्या होगा इसके बारे में बताया अंतिम समय में, लेकिन पौलुस ने कलीसिया के अंदर क्या होगा ना अंत के समय में कुछ बातें बताई है। तो आइए पढ़ते दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। पर यह स्मरण रखी 3 दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। नंबर 1 आप काउंट करते जाओ अभी। स्वार्थी, आज घर घर में बच्चे माँ बाप के खिलाफ स्वार्थ से भरे हुए, रिश्तेदार के स्वार्थ से भरे हुए। ये बाहर की बात बताई नहीं जा रही है। कलीसिया के अंदर अंतिम दिनों में आने वाला पहला चिन्ह है कि लोग सेल्फिश नेचर के चलेंगे, केवल मेरा ही फायदा, मुझे कुछ लेन देन नहीं है। ये बातें आसपास हो रही है, इसका मतलब हमारा अंतिम स्टेशन बहुत नजदीक है, हम अंत के अंत में पहुंच रहे। स्वार्थी, लोभी, लालची, यहाँ पे भी आ गया लालच, हमें बाकी सब पानी कम है, अपने जैसा कोई नहीं है बाबा। अभिमानी, मेरा कुछ है, मैं कुछ हूँ। निंदक, अपने घर वालों की निंदा कोई बाहर करता है, बाहर की निंदा घर में करता है। निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता को अपमानित करने वाले, कृतज्ञ मतलब एहसानों को भूलने वाले। आज इस दिनों में बहुत सारे लोग शायद आपने बहुत एहसान किए हुए, लेकिन आज वो आपको जानते नहीं है, आपके सामने से मानो ऐसे निकल जाते हैं कि आपकी उनकी पहचान ही नहीं है। अपवित्र, ऐसा परमुषा, अपवित्र, दया नहीं। आज बहुत सारे लोग दया नहीं, रास्ते में कोई मरता है ना तो लोग वीडियो निकाल रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर में दया नहीं लोगे, क्या लेन देन है मुझे, जाने दो, चल रहा है चलते दो ना। आगे क्षमा रहित, आगे दोष लगाने वाले, केवल दोष। ये उंगली बहुत चल रही है आज कलीसिया के अंदर, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसी है, इसका ऐसा है, उसका वैसा है। ये कलीसिया के बाहर की बात नहीं, कलीसिया के अंदर की बात बताई जा रही है। असंयमी मतलब कंट्रोल नहीं है कोई बातों में, शादी के लिए संयम नहीं है, कुछ बनने के लिए संयम नहीं है, कहीं जाने के लिए संयम नहीं है। सहनशीलता खत्म होती जा रही है। आगे भले के बैरी, भले के बैरी, अच्छे के दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। भले की बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, धीर घमंडी,
क्या लिखा है? ढीठ। ऐसे ढीठ रहते हैं ना, मानो हमने कुछ किया ही नहीं। ये बातें बाइबल में लिखी हुई है, मेरी मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं मैं। आगे, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास, किसके? सुख विलास, एंजॉय, चाहने वाले। ये सारी लिस्ट दी गई है बाबा। इस लिस्ट में मैं कहीं पे तो नहीं बैठता हूं ना। ये वचन मुझे आज नापना होगा, क्या मैं इस कैटेगरी का व्यक्ति तो नहीं हूं ना? तो हूं, तो मेरे अंदर भी एक ऐसी कोई मूर्ति है जिसे मैंने मेरे मन में स्थापित की है। न्याय का परमेश्वर कहता है, उस मूर्ति के अनुसार मैं तुझे दोष लगाऊंगा। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज जो एक है, रोमियो 8:1 कहता है, जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मैं कभी भी एक साइड नहीं बताता हूं, मैं सिक्के के दोनों पहलू बताता हूं। लोग केवल डर बताते हैं, लेकिन मैं डर के आगे जीत है ये भी बताता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ बातें आगे दिए, पढ़ो आगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। भक्ति का भेष मतलब भेष कौन धारण करते? कलाकार, एक्टर। आज बहुत सारे भक्ति का भेष रखने वाले हैं। चर्च में मानो ऐसा, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसी सेवक ने दिया था। आपने सांप को देखा? सांप कैसे चलता है? कैसा चलता है? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। देख, कितने लोगों ने सांप को चलते हुए देखा है ना? लेकिन सांप जब बिल के अंदर जाता है तब कैसे जाता है? कुछ लोग मंडे टू सैटरडे इधर उधर, संडे को भक्ति का भेष धारण करने वाले, सप्ताह भर दुनियादारी की कलम की बातों में समय बिताने वाले, अशुद्धताओं की बातों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगने वाली घिनौनी बातों में जीवन जीने वाले, जो सप्ताह भर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसा सीधा बनकर आते हो। अरे वाह, भक्ति का भेष धारण करने वाले, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानने वाले, ऐसों से परे रहना मतलब ऐसों से दूर रहना। रे बाबा, ऐसों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ऐसों से एक डिस्टेंस बना के रखना। और ऐसे लोग भक्ति का भेष ऐसा धारण करते हैं ना, एक ही मोबाइल में उनके प्रभु के गीत बजते हैं और एक ही मोबाइल में फिल्मी रील्स भी चलती है। ये भक्ति का भेष करने वाले लोग, ये डुप्लीकेट जीवन जीने वाले लोग, बड़े बड़े संदेश भी मोबाइल से देखने वाले और दुनियादारी की बकवास बातों में समय बिताने वाले भी। मैं भक्ति का भेष करने वाला हूँ, तो मैंने भी कहीं ना कहीं मेरे मन में उस मूर्ति को स्थापित किया है, जिसके बारे में हजारों साल पहले यहेजकेल नबी ने भविष्यवाणी करके रखी है। आजकल की भविष्यवाणियां केवल हमें अच्छी लगने वाली, हमारे कानों को गुदगुदी देने वाली चाहिए। लेकिन पुराने नियम की कोई भविष्यवक्ता ने कानों को गुदगुदी नहीं की है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कान के नीचे अंगार निकाली है। इसलिए दाऊद एक झटके में जगह पे आ गया। नाथान ने आकर, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया ना, तब नाथान ने आके ये नहीं कहा, महाराज आप बहुत अच्छे हो, उसने डायरेक्ट बताया, जो तूने अंधेरे में किया है परमेश्वर उजाले में लाएगा। ऐसे प्रॉफिट्स इन दिनों में चाहिए जो खुदा का काम एक लेकर जाएगा आगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हीं में से वे लोग हैं, इन्हीं में से वे लोग हैं। क्या इन्हीं में से मैं तो नहीं हूं? क्या इन्हीं में ऐसा मैं तो नहीं हूं डींग मार करने वाला? इन्हीं में से मैं तो नहीं हूं केवल अपनी लालच की ओर देखकर जीने वाला? आज आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। वही 25 अध्याय की ओर ऊपर की बात फिर से चलते, जहां पे बाइबल कहती है, याकूब ने इस्राएलियों से कहा, जाओ उन पराये देवताओं को फेंक दो, जाओ अपने अपने वस्त्र को बदलो, जाओ अपने आप को शुद्ध करो। ये पराये देवता मतलब मैंने परमेश्वर को पसंद न आने वाले उन स्वभावों को मेरे जीवन में स्थापित किया है। फिर वो दुनियादारी की कोई भी बात हो, छोटी मोटी तलब हो या बड़े नशीली बातों की आदत हो, कोई भी हो, मैंने परमेश्वर की जगह पर किसी इंसान को रखा है क्या? मैंने परमेश्वर, आजकल बहुत सारे लोग अपने डीपीज में जो खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन फिल्मी हीरो स्टार के साथ उनके फोटोज दिखते हैं।
उनका पोस्टर दिखता है। क्या ऐसी कोई जगह, मैं परमेश्वर की जगह जो देना है वहां पे कुछ गलत तो लाके नहीं रखा है? इन बातों के ऊपर आप कहेंगे पास्टर हम आत्मिक आशीष के बारे में ये सोच रहे थे कि कुछ आशीष के बारे में सुनाएंगे, लेकिन आत्मिक आशीष में आने के लिए भी कुछ कड़वा आपको पीना ही पड़ेगा। अगर मीठे जीवन की आपको आशा है तो मीठे जीवन के लिए अगर आपको कड़वा कुछ लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर से सारी प्रकार की अशुद्धता निकल जाएगी। आगे 35 अध्याय का आगे क्या पढ़ा हमने? आओ हम यहाँ से निकल कर बेथेल को जाए। हम यहाँ से निकल कर कहा जाए? बेथेल को जाए, खुदा के घर को जाए। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। जितने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। एक्चुअली मेरा टाइम बहुत जल्दी आगे भाग गया। बेहतरीन बातें मुझे बतानी थी, कोई बात नहीं, हम बहुत धीरे धीरे डीप में जाएंगे। मैं थोड़ी हड़बड़ाहट में या गड़बड़ाहट में बताऊंगा तो ये सर के ऊपर से बहुत सर चला जाएगा। लेकिन मैं व्यवस्था का 32 अध्याय आप निकालो, वहां पे 12 वचन बहुत सुंदर बताता है। मूसा ने अपना मृत्यु होने से पहले एक गीत गाया। क्या गाया? एक गीत गाया। उस गीत के अंदर कुछ बातें उसने लिखी। मूसा को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है मूसा तेरा टाइम खत्म, अभी तू उस पर्वत पे जाएगा, नेबो पर्वत पर, मैं तुझे वहां पर ही मैं स्पेशल तेरी मयत करने वाला हूं, तेरी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मयत में परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं था, और ये मयत उसकी होने वाली है, वो मृत्यु पाने वाला है। उसके बाद आज का मूसा होता तो टेंशन में आ जाता था, लेकिन ये मूसा आनंद के साथ एक गीत लिखता है। बात उसमें लिखता है, व्यवस्था विवरण अनुवाद 32:12 पढ़ो। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई का मतलब मार्गदर्शन करता रहा, और उसके संग कोई पराया देवता न था। ये किसके बारे में पता है? इस गीत में ये जिसके बारे में बता रहा है ना, तो उसको समझने के लिए आपको 9 वचन से आगे बाइबल कहती है यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले भरी हुई मरुभूमि से पाया, और उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, और अपनी आग की पुतली के समान उसकी स्तुति रखी। जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता था, और उसके संग कोई पराया देवता न था। याकूब के बारे में मूसा लिखता है, ये रेवलेशन आया कहां से उसके पास? ये डिटेल्स में ये बातें कैसे लिख रहा है? उसने याकूब की आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, पारिवारिक सारी आशीष के बारे में यहाँ पे लिखा है, और उसका विजन बता रहा है 12 अध्याय में। क्यों वो आशीषित था पता है? 12 वचन कहता है यहोवा उसके संग था, पराए देवता नहीं थे। ये पराए देवता, क्या मेरे भीतर ऐसा कोई स्वभाव, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई अशुद्धता, परमेश्वर को ना भाने वाली बात, परमेश्वर को ना अच्छी लगने वाली बात, ऐसी कोई बात मेरे अंदर है, तो मुझे आपको बताना है यहोवा हमारे साथ में रहेगा। आगे भौतिक आशीष के बारे में दिया है। भौतिक आशीष क्या लिखती है? पढ़ो 13 वचन से आगे। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। ऊंचे ऊंचे स्थानों पे परमेश्वर ने याकूब को सवार करवाया, और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु, उसने चट्टान में से उसने मधु मतलब जो हानि हम कहते हैं वो खिलाई, और चकमक की चट्टान में से तेल लाया। चूस कर खा बोलते ना, कुछ लोग हड्डी को चूस कर खाते हैं। उसने वो चकमक की चट्टान में से, इसका मतलब क्या है? चमकने वाली चट्टान यीशु मसीह में से उसने पवित्र आत्मा को चूस के लिया है। हालेलुया।
आत्मिक अर्थ तो उसका यही निकलेगा। आगे, गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरियों और बाशान की जाति के मेंढे, और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, आशीर्वाद आटा आता है ना, वो केवल नाम का आशीर्वाद आटा है, जिसको स्वर्गीय आशीर्वाद आटा मिला था। और तो दाखरस का मधु पीता करता था। हालेलुया, बहुत अच्छी बातें हम इसमें से सीखने वाले हैं। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं आज आपको, फिर से वही पर आता हूं। व्यवस्था में 32:12 कहता है, क्योंकि यहोवा अकेला उसके साथ था, क्योंकि कोई पराया देवता याकूब के पास नहीं था। उस पराये देवता के ऊपर आज मुझे कुछ रोशनी डाली थी, कुछ बातें कुछ लोगों ने छुपाई थी, चुराई थी, मतलब के लिए रखी थी। उन बातों को भी याकूब ने उजागर कर दिया। इसीलिए मूसा उसके बारे में डिटेल में कह रहा है, यहोवा ने उसको इतनी ब्लेसिंग क्यों दी, परमेश्वर ने उसको इतनी ब्लेसिंग क्यों दी, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, पारिवारिक ब्लेसिंग क्यों मिली। उसका एकमेव कारण है, कोई पराया देवता उसके जीवन में नहीं था। ऐसी कोई वासना, अशुद्धता, अपवित्र जीवन, दिगमार करने वाला जीवन, निंदा करने वाला जीवन, माता पिता की अवज्ञा करने वाला जीवन, भक्ति का वेश धारण करने वाला जीवन, घिनौना जीवन, ऐसे कौन से जीवन की देवता का आज मैंने मेरे जीवन में, मेरे मंदिर में स्थापित किया है, तो आज उसको निकाल फेंकना पड़ेगा। यदि याकूब के जैसे आशीष मुझे और आपको मिले, तो उसके लिए आपको शरीर को कोई यातनाओं की देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जांचना होगा। नीति वचन 28:13 के अनुसार, जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है वो सफल नहीं होगा। आप कोई भी हो, कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितनी भी आपको ज्ञान क्यों ना हो, आपका कितना भी बड़ा तजुर्बा क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े लोगों में क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसा कोई पराया देवता आपके जीवन है, ऐसे अपराधों को अगर आप छुपाकर जीवन जी रहे हो, अपने एटीट्यूड में अगर जीवन जी रहे हो, तो मुझे आपको बताना है, ये सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बाइबल कहती है, जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। यही वचन पर घूम घूम कर प्रभु लेकर जा रहा है। अब ये वचन मेरे ख्याल से आशीष की चाबी है। हम मानने वाले बहुत हैं, उन व्यक्ति के पास भी जाओ, उन लोगों के पास भी जाओ जिनके खिलाफ अगर कुछ गलत हुआ है, जाओ खुदा के सामने भी आंसू के साथ क्षमा मांगो, उस व्यक्ति के पास भी क्षमा मांगो, लेकिन वही गलती बार बार मत दोहराओ। अगर हम इस तरीके से चलेंगे, तो मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, जिसका वचन मैं प्रचार करता हूं, ये परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, जो अपने बारे में खुद कहता है, मुझे वचन के खिलाफ चलने में आता नहीं। ये वचन का परमेश्वर है, बोल दिया तो बोल दिया, बोला तो बोला। अगर मुझे सफल होना है, तो आज मुझे खुद अपना आत्म परीक्षण करना होगा। ऐसी कौन सी बात है मुझे आज जांचना होगा। सिर्फ मानने वाले मत बनो, मानकर छोड़ने वाले बनो। मैं उन लोगों से बहुत प्रेम करता हूं जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, जो हर हालात में, आंधी तूफान, हर परेशानी में खुदा के भवन में आते हैं। उनको मैं 100 बार सल्यूट कर सकता हूं, क्योंकि उन लोगों की पहचान है जो हालातों से, परिस्थितियों में बढ़ते नहीं, वो हालातों पर जयवंत होकर खुदा के भवन में आते। ऐसा कोई वचन एक संडे मिस करने के द्वारा मेरे जीवन से अगर जाता है, तो मेरा शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं, मेरा आत्मिक नुकसान होता है। क्योंकि आप तो यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी, उड़ीसा से देखते हुए कहते, प्रभु ने आज हमसे बात की है, अगर ये मिस करते तो शायद हम कुछ हमारे जीवन से नुकसान पाते। प्रभु चाहता है मेरे लोगों, अपने अंदर से पराये देवता को फेंको। परमेश्वर को जो भाता नहीं, उसका त्याग करो। केवल आंसुओं के साथ रोने वाले नहीं चाहिए। जिस बात के लिए आप रो रहे हो, जिस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हो, अपने अंदर से वो अड़ियल बात निकल जानी चाहिए। प्रभु आज तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है,
लेकिन मैं आज आपसे दरख्वास्त करता हूं, ये सुनने वाले मानने वाले नहीं, तो सुनकर मानकर उन गलत बातों को छोड़कर अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत करने वाले बने। प्रभु छू लेना उनके जीवन में काम कर। पराए देवताओं की तुलना आपने बताई है। यहेजकेल नबी को परमेश्वर कहता है, जिन्होंने अपने मनों में उन्हें स्थापित किया है, उन मूर्तों के समान जवाब दिया जाएगा। अगर अभिमान की मूर्ति है, घमंड की मूर्ति है, निंदा की मूर्ति है, अशुद्धता की मूर्ति है, दोष भावना की मूर्ति है, उन्हें निकाल फेंको। ये शरीर उन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए नहीं दिया है। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। क्या तुम इसे जानते नहीं हो? यस लॉर्ड। तो आज जो लोग मान रहे, मैं विनती करता हूं जो मानकर छोड़ने वाले लोग, हर एक गलत धारणाओं को निकाला। मैं विश्वास करता हूं कि तुमने काम किया, हर एक को छुआ है। इन दिनों में वो अपने आप को जांचे और नई शुरुआत करे। ऐसा धन्यवाद। आपने हमसे बात की, भले कुछ कम समय में बात हुई, भले कुछ बातें रिपीट हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मूसा ने हमको याकूब के जीवन से बताई। यहोवा उसके संग था, क्योंकि पराये देवता उसके साथ नहीं। उन पराये देवताओं को समझने के लिए ऐसी कौन सी बातें उसे और गहराई से समझने के लिए आने वाले दिनों में नए नए प्रकाशन हुए। धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको देंगे। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नाज़रेत यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।